गैर कानूनी असासों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर गिरफ्तार खुर्शीद शाह का 21 सितंबर तक राहदारी रिमांड मंजूर। नैब टीम पीपी रहनुमा को सक्खर मुंतकिल करेगी। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार कराकर गलती की। एहतसाब अदालत में खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। उधर बनी गाला में खुर्शीद शाह के घर पर नैब का छापा, दस्तावेजात और टेलीफोन तहवील में ले लिया। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और प्रोडक्शन ऑर्डर ना होने पर अपोजिशन का कौमी असेंबली में एहतजाज। ऐवान में गर्मा गर्मी, अराकीन स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। एहसन इकबाल का बोलने की इजाजत ना मिलने पर शोर शराबा। डेप्यूटी स्पीकर समझाते रहे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाजी कैंप लगाया। कौमी असेंबली का कल तलब किए जाने वाला इजलास मनसूख। स्पीकर ने नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत जारी किया। नवीद कमर कहते हैं कौमी असेंबली को मफलूज कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा स्पीकर ने हमारी ना सुनी तो बात आगे तक जाएगी। मुराद सईद बोले अपोजिशन की काली पट्टियां देखी तो लगा कश्मीरियों से यकजहती है, मगर वो तो अपना रोना रो रही थी। शफकत महमूद ने कहा गिरफ्तारियां नैब ने की, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। फयाज चौहान ने कहा खुर्शीद शाह पर 500 अरब की करप्शन के इल्जामात हैं। खुर्शीद शाह ने गिरफ्तारी वाला काम किया होगा तो गिरफ्तार किया गया। वजीर दाखिला एजाज शाह की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले नैब वालों ने पकड़ा है, हुकूमत से क्या डील होगी। नैब की कार्रवाइयों में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान धरना नहीं देंगे। कोई भी धरना दे लेकिन कानून हाथ में ना ले। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाक बहरिया की जंगी मशकों शमशीर बहर और तरसील बहर की कराची में इख्तितामी तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद ने खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इकदामात के बाद खित्ते के जोग्राफियाई हालात इंतहाई पेचीदा हैं। भारतीय हुकूमत का जनूनी रवैया खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म 4 अक्टूबर को आयद होगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केसेस में एहतसाब अदालत का फैसला। मुल्जिम आसिफ जरदारी को रेफरेंस की नकुल फराहम। मीडिया से गुफ्तगू में जरदारी के चेहरे पर तनाव नजर आया। सामने आने पर सहाफियों को झिड़क दिया। बोले कि यह तमाम जमातों को इकट्ठा करने का वक्त है। फजलुर रहमान के धरने में शिरकत का फैसला बिलावल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सक्खर में अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि सिंध हुकूमत के कौन से काम में शफाफियत है। सिंध के सरकारी कल्चर के बारे में सब जानते हैं। जो मेरिट पर हो उसे कहीं जगह नहीं मिलती। जब भी तब्दीली आए तो मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले शोबा इंसाफ में खामोश इनकलाब आ रहा है। मॉडल कोर्ट्स में वही जजेस वही वकला है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हैरान कुन नताइज आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंटेलिजेंट कोर्ट्स भी कायम कर रहे हैं। फैसलाबाद के रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल के अकाउंट में 55 करोड़ 53 लाख रुपए की जादुई एंट्री। रकम कहां से आई, अरशद महमूद ला इल्म। कहा पैसे निकलवाने एटीएम पर गया तो रकम की मौजूदगी का पता चला। मुतल्लिका बैंक से राब्ता किया तो हाई लेवल का मामला कहकर खामोश रहने का कह दिया गया। बैंक ने कागजात पर दस्तखत करवाकर अकाउंट बहाल किया। इजाफी रकम अकाउंट से मुंतकिल कर दी। मीडिया ट्रिब्यूनल्स के कयाम पर हुकूमत का यकतरफा फैसला न करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है ड्राफ्ट फाइनल करके एपीएनएस और सीपीएनई से शेयर करेंगे।
उधर आरिफ निजामी की जेर सदारत CPNE का इजलास, मीडिया ट्रिब्यूनल्स के कयाम की हुकूमती तजवीज मुस्तरद, सहाफती तंजीमों के साथ मिलकर मुत्तफिका लाहे अमल बनाने का फैसला। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की मुश्किलात में इजाफा। बीमार नौमौलूद बेटी को मुनासिब तिब्बी इमदाद न मिलने पर अस्पताल में मौजूद शख्स ने वज़ीर-ए-आज़म को खरी खरी सुना दी। श्रीलंका ने अपनी क्रिकेट टीम भेजने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी श्रीलंकन बोर्ड का कहना है पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा। कराची और 3 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएंगी। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और प्रोडक्शन ऑर्डर ना होने पर अपोजिशन का कौमी असेंबली में एहतजाज। ऐवान में गर्मा गर्मी, अराकीन स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। एहसन इकबाल का बोलने की इजाजत ना मिलने पर शोर शराबा। डेप्यूटी स्पीकर समझाते रहे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाजी कैंप लगाया। कौमी असेंबली का कल तलब किए जाने वाला इजलास मनसूख। स्पीकर ने नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत जारी किया। नवीद कमर कहते हैं कौमी असेंबली को मफलूज कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा स्पीकर ने हमारी ना सुनी तो बात आगे तक जाएगी। मुराद सईद बोले अपोजिशन की काली पट्टियां देखी तो लगा कश्मीरियों से यकजहती है, मगर वो तो अपना रोना रो रही थी। शफकत महमूद ने कहा गिरफ्तारियां नैब ने की, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। फयाज चौहान ने कहा खुर्शीद शाह पर 500 अरब की करप्शन के इल्जामात हैं। खुर्शीद शाह ने गिरफ्तारी वाला काम किया होगा तो गिरफ्तार किया गया। वजीर दाखिला एजाज शाह की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले नैब वालों ने पकड़ा है, हुकूमत से क्या डील होगी। नैब की कार्रवाइयों में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान धरना नहीं देंगे। कोई भी धरना दे लेकिन कानून हाथ में ना ले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाक बहरिया की जंगी मशकों शमशीर बहर और तरसील बहर की कराची में इख्तितामी तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद ने खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इकदामात के बाद खित्ते के जोग्राफियाई हालात इंतहाई पेचीदा हैं। भारतीय हुकूमत का जनूनी रवैया खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म 4 अक्टूबर को आयद होगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केसेस में एहतसाब अदालत का फैसला। मुलजिम आसिफ जरदारी को रेफरेंस की नकुल फराहम। मीडिया से गुफ्तगू में जरदारी के चेहरे पर तनाव नजर आया। सामने आने पर सहाफियों को झिड़क दिया। बोले कि यह तमाम जमातों को इकट्ठा करने का वक्त है। फजलुर रहमान के धरने में शिरकत का फैसला बिलावल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सखर में अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि सिंध हुकूमत के कौन से काम में शफाफियत है। सिंध के सरकारी कल्चर के बारे में सब जानते हैं, जो मेरिट पर हो उसे कहीं जगह नहीं मिलती। जब भी तब्दीली आए तो मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले शोबा इंसाफ में खामोश इनकलाब आ रहा है। मॉडल कोर्ट्स में वही जजेस वही वकला है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हैरान कुन नताइज आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंटेलिजेंट कोर्ट्स भी कायम कर रहे हैं। फैसलाबाद के रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल के अकाउंट में 55 करोड़ 53 लाख रुपए की जादुई एंट्री। रकम कहां से आई? अरशद महमूद ला इल्म। कहा पैसे निकलवाने एटीएम पर गया तो रकम की मौजूदगी का पता चला। मुतल्लिका बैंक से राब्ता किया तो हाई लेवल का मामला कहकर खामोश रहने का कह दिया गया। बैंक ने कागजात पर दस्तखत करवाकर अकाउंट बहाल किया। इजाफी रकम अकाउंट से मुंतकिल कर दी।
मीडिया ट्रिब्यूनल्स के कयाम पर हुकूमत का एकतरफा फैसला न करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है ड्राफ्ट फाइनल करके एपीएनएस और सीपीएनई से शेयर करेंगे। उधर आरिफ निजामी की जेर सदारत सीपीएनई का इजलास, मीडिया ट्रिब्यूनल्स के कयाम की हुकूमती तजवीज मुस्तरद, सहाफती तंजीमों के साथ मिलकर मुत्तफिका लाहे अमल बनाने का फैसला। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की मुश्किलात में इजाफा। बीमार नौमौलूद बेटी को मुनासिब तिब्बी इमदाद न मिलने पर अस्पताल में मौजूद शख्स ने वज़ीर-ए-आज़म को खरी खरी सुना दी। श्रीलंका ने अपनी क्रिकेट टीम भेजने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी श्रीलंकन बोर्ड का कहना है पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा। कराची और 3 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएंगी।